मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथा, कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य एवं मंगल ग्रह को विराजमान रहने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के धन भाव स्थित सूर्य तथा मंगल को होने से जातक धनवान तो अवश्य होगा, साथ ही मांगलिक अवसर जीवन में इसके प्रभाव से अनेकों बार प्राप्त होंगे। सूर्य एवं मंगल एक दूसरे के पूरक हैं, यानी मित्र होने के कारण जातक को अत्यधिक स्फूर्ति प्रदान करेंगे। धन संपत्ति के मामले में जातक को किसी परेशानी की सामना नहीं करनी पड़ेगी। घर परिवार एवं समाज में सम्मान के साथ साथ धन भी सबसे ज्यादा यह जातक अर्जित करेगा। इसे गणेश भगवान की अर्चना व ध्यान करना श्रेष्ठकर रहेगा। मिथुन राशि के सूर्य तथा मंगल कुंडली के द्वितीय भाव में होने से राहु की दशा अंतरदशा में जब सूर्य या मंगल सामने पड़ता है तो शारीरिक कष्ट अत्यधिक रूप से होते हैं। मानसिक तनाव तो सदैव राहु काल तक रहता है। अधर्मी व्यक्ति का संग भी प्राप्त होता है। अमित्र बनकर धन हानि पहुंचाने वाले जातक के मित्र होते हैं। युवावस्था तक संघर्ष करने के अलावा कोई उपाय नहीं जातक के पास रहता है। ऐसे तो धन भाव में सूर्य व मंगल शुभप्रद ही होते हैं, मात्र राहु की महादशा का समय असंतोषप्रद होता है और सभी महादशाओं में जब इसकी अंतरदशा आती है तो धन भाव में स्थित सूर्य तथा मंगल के कारण राहु अमंगल कारक होता है। और यह भी आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में हम दर्शा सकते हैं कि जन्म कुंडली के लाभ व ऐश्वर्य अर्थात एकादश भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों और विद्या व संतान भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को धन की प्राप्ति किसी भी काल में हो सकती है। आयु के 22वें वर्ष के उपरांत यह जातक धनोपार्जन कर सकता है, लेकिन 28वें वर्ष के उपरांत विशेष रूप से धनोपार्जन करने वाला होता है। आगे की अवस्थाओं में धन प्राप्ति के लिए संघर्ष अवश्य करने पड़ते हैं, लेकिन गृह निर्माण भी इस जातक के द्वारा अवश्य ही होता है। इसकी संतानें उत्तम प्रवृत्ति वाली होती हैं। 3 संतान का योग आना लाजमी है। 2 पुत्र एवं 1 पुत्री प्राप्त होती है। संतान सुख से अभिनिहित यह जातक सभी अवस्थाओं में रहा करता है। और जन्म कुंडली के कर्म अर्थात दशम भाव में भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और मातृ व सुहृद भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से जातक को कर्म में व्यवधान उत्पन्न, विवाह के उपरांत अधिक समय तक तो नहीं रहता है, लेकिन मानसिक परेशानी अवश्य ही रहा करती है।
लेकिन जब 7वें वर्ष विवाह के उपरांत ये जातक मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हैं और आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से निजात मिलना स्वाभाविक बात हो जाती है। लेकिन मध्यावस्था से आगे वृद्धावस्था तक सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से जातक को कर्म में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। इनकी बातों का सम्मान पारिवारिक क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र में अवश्य ही होता है। आत्मिक खुशी इन्हें होती रहती है और मातृ सुख भी इस जातक को प्राप्त होता है। लेकिन माता को सुख देने की इच्छा जिस रूप में इस जातक को रहा करती है, उसकी अनुरूप शुद्ध फल प्राप्त नहीं होता है। मानसिक तनाव के कारण जातक मातृ सेवा करने से वंचित रह जाते हैं और धर्म भाव अर्थात नवम भाव के स्वामी कुंडली में शनि ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और सूर्य एवं मंगल धन भाव में स्थित हों, तो जातक को सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से भाग्य उन्नति अवश्य होती है। आयु के 23वें वर्ष से भाग्य उन्नति होना स्वाभाविक बात होती है और आयु के 38वें वर्ष तक समान रूप से भाग्योत्थान समान रूप से होता रहता है, मनोवांछित फल प्राप्त होता रहता है। उसके आगे की अवस्थाओं में भी आत्मिक बल जातक में सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से रहा करता है। धर्म के क्षेत्र में जातक आगे बढ़ने वाले होते हैं। धन का अभाव नहीं रहना अंत अवस्था तक सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से स्पष्ट है। और यह भी हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हों, तो द्वितीय भाव अर्थात धन भाव स्थित सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से जातक को पत्नी का सुख, पति का सुख अवश्य प्राप्त होता है। पति पत्नी दोनों धनोपार्जन करने वाले होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा पति पत्नी दोनों प्राप्त करने वाले होते हैं। आत्मिक स्नेह दोनों जनों में समान रूप से अंत अवस्था तक रहा करता है। अन्य पारिवारिक सुख भी इनको अवश्य मिलते हैं और शारीरिक क्षमता भी जातक में वृद्धावस्था तक समान रूप से रहा करती है। मनोबल भी नहीं गिरता है। शारीरिक रूप से मजबूत ये जातक होते हैं। और अंत में यह भी हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली की पराक्रम अर्थात तृतीय भाव के स्वामी चंद्रमा हों और 6वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों, तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से जातक को पराक्रम की भावना समान रूप से जीवन के पूर्वार्ध भाग में एवं उत्तरार्ध भाग में रहा करती है। भ्रातृ सुख प्राप्त होता है। मित्र जनों से भी आत्मिक सुख प्राप्त होता है। मित्र जनों से हानि इन्हें नहीं होती है। मित्र बाल्यकाल से ही इनको रहा करता है। युवावस्था एवं वृद्धावस्था तक मित्र का योग इस जातक में रहना स्पष्ट है। और आयु भाव अर्थात मृत्यु भाव 8वें भाव के स्वामी कुंडली में गुरु बृहस्पति हों तथा व्यय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से जातक को आयु दीर्घायु अवश्य होती है। लेकिन जीवन में 3 बार घटनाएं इनको अवश्य घटती है। यदि घटनाओं से निजात जातक पा लेते हैं तो 76 वर्ष की इनकी संपूर्ण आयु होती है। और व्यय करने समय जातक सोच विचार अवश्य किया करते हैं। धन का व्यय जिस रूप में होता है, धनागम भी जातक को समान रूप से होता रहता है। मानसिक परेशानी इन्हें नहीं रहा करती है। आत्मिक
संतोष इनमें रहा करता है। आत्म संतोष की भावना सभी अवस्थाओं में रहा करती है और जन्म कुंडली के नीच भावों में अर्थात 6वें, 8वें या 12 भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तथा केंद्र में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या 12 भाव, 10 या 11 भाव में पाप ग्रह विराजमान विद्यमान हो तो सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से जातक को मानसिक परेशानी भी हो सकती है, आर्थिक तंगी भी रह सकती है, सामान्य रूप से सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। यदि मंगलवार को हनुमान जी की आराधना ध्यान जातक किया करें, तुलसी की माला हनुमान जी पर चढ़ाया करें तो उत्तम फल किसी भी दिन प्राप्त हो सकता है। नित्य दिन माता भगवती की आराधना करने से जातक को आत्मिक बल प्राप्त होता है, आत्म संतोष की भावना रहा करेगी, कर्म क्षेत्र में मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है, मन में उदारता सदैव बनी हुई रहेगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए आप लोग प्रयत्न अवश्य करें। इसको प्राप्त करने के उपरांत अवश्य ही आप लोग सांसारिक दुखों से निजात पाएंगे, हर प्रकार की खुशियाँ इसको पढ़ने से अवश्य ही आप लोग को प्राप्त होगी। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जियो का नंबर 88 40 76 17 और 92। गूगल पर भी हमारी सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, हमारी सभी रचनाओं को पढ़ सकते हैं। प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय हमारा वेबसाइट है, गूगल पर उसको आप सर्च अवश्य ही करें। फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और हमारी जो वीडियो बनती है आप लोग के पास जाती है उसको लाइक करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य ही दबाएं और हमारी वीडियो को शेयर भी आप लोग अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोग पर अवश्य ही बनी हुई रहेगी। आप लोग का शरीर स्वस्थ रहेगा, मनोबल कभी गिरेगा नहीं और आत्मिक सुख अवश्य ही प्राप्त होगा हमारी रचनाओं का अनुभव करने से। धन्यवाद।